तुम्हें साधना है तो मैं अपने आप सिद्ध करवा दूंगा, ये तो जिम्मेवारी मेरी है। तुम्हें संपन्न तो मैं अपने आप कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। मगर उस दिन, जिस दिन तुम मुझे पहचान लोगे, जिस दिन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दोगे, जिस दिन मेरे कदम से कदम मिला करके चले चलोगे, जिस दिन अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दोगे, फिर तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रह सकती। और ये जीवन की बहुत बड़ी साधना है, ये जीवन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जीवन का बहुत बड़ा कार्य है। और आज के दिन अपनी बात को तुम्हारे सामने व्यक्त करते हुए, क्योंकि आप मेरे शिष्य हैं, और शिष्य का तात्पर्य है नजदीक आना और नजदीक आना और नजदीक आना और नजदीक आते आते समा जाना, उसको शिष्य कहते हैं। और उपनिषद अगर कहा है तो उपनिषदों में ज्ञान का भंडार है, तो उपनिषद का मतलब है नजदीक आने की क्रिया। उपनिषद क्यों सीख रहे हैं हम? कि हम कैसे गुरु के नजदीक जा सके, कितना नजदीक जा सके, कितना नजदीक कि उसमें अपने आप को समा दें, डुबो दें। और जब डुबो देंगे तो फिर अपने आप जो कुछ निकलेगा वो अपने आप में पूर्ण ज्ञान, चेतना, धारणा, ध्यान, श्रेष्ठता, क्रिया और कुंडलिनी अपने आप होगी। क्योंकि अगर गंगा में स्नान करेंगे तो अपने आप पवित्र हो जाएंगे, अपने आप हमें शुद्धता आ जाएगी। स्नान करने की और कपड़े उतार करके डुबकी लगाने की हिम्मत होनी चाहिए। किनारे पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, और तुम किनारे पर बैठे हुए हो, घबरा रहे हो कि लहरों में कूदने से क्या हो जाएगा, और नदी का प्रवाह तेज है तो क्या हो जाएगा, और पीछे मेरी पत्नी बैठी है, अब उसका क्या होगा, अगर मैं डूब गया तो फिर पत्नी को कौन संभालेगा, बेटों को कौन संभालेगा। तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, तुम्हें चिंता उस पत्नी की, बच्चों की, बेटों की और अपने कपड़ों की है। और फिर कपड़े समेट समेट करके उधर नकले और इधर कूदने की कोशिश में, कूदे नहीं कूदे, साला कूद ले, देखा जाएगा, कपड़े यहां पड़े हैं। और अगले 20 साल तुम्हारे पास और हैं, कपड़ों का ध्यान रखते रहना और किनारे बैठे रहना। और मैं आवाज देता रहूंगा, क्योंकि लहरें तो आवाज देगी, समुद्र तो आवाज देगा, ये दोनों हाथ फैला करके आवाज देगा नदियों को कि तुम्हें आना है, और आना है, मुझ में समा जाना है। और जितनी तेजी से अगर नदी कूदेगी, दौड़ेगी, उछलेगी, मचलेगी, तो उतनी तेजी से समुद्र में समा जाएगी। और समा जाएगी तो समुद्रो देवताम भाई, खाली नदी और घटिया नदी भी समुद्र में मिलते ही देवता बन जाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि तेजी के साथ नदी बहे। और तुम कह रहे हो कि हम तो अपनी जगह खड़ी हैं, बस गुरुदेव समुद्र खुद आवे और हमें पकड़ ले। और समुद्र अपनी जगह खड़ा है, तुम्हें उसमें जाके मिलने की क्रिया तुम्हें होनी चाहिए। शिष्यत्व तुम्हें पैदा करना है, नजदीक तुम्हें जाना है। गुरु तो अपनी जगह खड़ा है, दोनों बाहें फैलाए हुए, तुम आए और उनके सीने से मिल जाए, आए और उसमें समा जाए। गुरु तो सैकड़ों बार चिल्ला रहा है, इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से भी, उससे पिछले जन्म से भी। 25 जन्मों का तुम्हारा मेरा हिसाब बीच में बाकी है, और 25 जन्मों में मैं चीखता हूं इसी ढंग से जैसा अभी बोल रहा हूं, और 25 जन्मों में तुम अपने कान बन कर फिर आगे चले जाओ। फिर तुम जन्म लोगे, फिर तुम गूमूत्र में, पिसाब में, टट्टी में लपेटे हुए 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के होंगे, फिर 20 साल के होंगे, फिर रोते हुए मेरे पास आओ। और फिर मैं तुम्हें कह रहा हूं, फिर तुम बर्बाद हो रहे हो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारा हाथ मुझे हाथ में सौंपना है, तुम इस प्रकार से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करो। फिर मैं तुम्हें ये की ये बात कहूंगा, ये 25 जन्मों से कहता आया हूं, शायद अगले 25 जन्म मुझे और कहने पड़े, मगर ये कब तक जीवन चलेगा? ऐसा कब तक होगा? किसी न किसी तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा, एक चिंतन लेना पड़ेगा, विचार लेना पड़ेगा कि मुझे इन समुद्रों में कूद जाना है, या तो मैं पार निकल जाऊंगा या मैं डूब जाऊंगा। जिस क्षण ऐसा चैलेंज लिया जाता है उस क्षण जीवन में पूर्णता आ सकती है। फिर तुम्हें साधनाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। साधना स्वयं हाथ जोड़ के सामने खड़ी मिलेगी तुम्हें। पुरुष के सामने स्त्री अपने आप विनय नम्रता खड़ी होती है। अगर तुम्हें पुरुषत्व है तो, कायक बुद्धि है तो कोई खड़ी नहीं हो सकती। एक भी साधना तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ी नहीं हो सकती। फिर लक्ष्मी और सरस्वती और देवी और जगदम्बा और अप्सरा और काले की कहीं घटने की जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रखर व्यक्तित्व होना चाहिए, अपने आप तुम्हारे सामने साकार होंगी ही, होना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि तुम्हारे शरीर में उस गुरु का खून बह रहा है जो अपने आप में पूर्ण है, सिद्ध है। तुम्हारे धमनियों में उसका रक्त प्रवाहित हो रहा है, फिर तुम्हारे हृदय में उसका हृदय जागृत हो रहा है, धड़कन दे रहा है। और जब ऐसा होगा तो वह, अगर उसके पास सब कुछ है तो तुम्हारे पास आएगा ही। अगर बाप के पास 1000 रुपए है और इकलौता बेटा है तो बेटे के पास सब चीजें आएंगी, क्योंकि उसके पास है, उसको देना ही है। उसको बेटा सपूत होना चाहिए, बाप से विनय करके प्राप्त कर ले। कमाने की जरूरत नहीं है, बेटे ने 1000 रुपए नहीं कमाए,
बाप की संपत्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी अगर वो सेवा कर लेता है, अपने आप पुत्र कह देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है। और तुम्हें भी साधनाओं की कमाने की जरूरत नहीं है। साधना करनी है, अगर मैं कहूं तुम्हें करना है, मगर उसके लिए इतना व्यथित, इतना चिंतित, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत होना चाहिए, और हृदय पक्ष जागृत होने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम गुरु में लीन हो सको। इसलिए मैं गुरु हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। इसलिए कि यदि कोई भी सक्षम और सजग और जिंदा व्यक्तित्व है, अगर गुरु जिंदा है, जिंदा का मतलब है कि जिसमें प्राण है, चेतना है, कहने की हिम्मत है, क्षमता है, जो चैलेंज को उठा सकता है, कह सकता है, वो जिंदा गुरु है। भगवे कपड़े पहनने से गुरु नहीं बन सकता, और गंगा के किनारे बैठने से गुरु नहीं बन सकता, और तुमसे 5 रुपए ऐंठने वाले गुरु नहीं बन सकते, और अपनी प्रशंसा करने वाले, फूलों का हार पहनने वाले गुरु नहीं बन सकते। गुरु तो कड़वा बोल सकता है, तुम्हें डांट सकता है, तुम्हें पकड़ सकता है, तुम्हें पार ले जाने के लिए परेशान हो सकता है, क्योंकि उसकी मंतव्य, उसका लक्ष्य यह है कि ये क्यों भटक रहे हैं, क्यों गड़बड़ है, समस्या क्या है, क्यों किनारे पर बैठे हुए हैं, क्यों नहीं डुबकी लगा देते हैं, क्यों नहीं छलांग लगाते हैं। ये व्यथा है उसकी, और ये व्यथा गुरु के प्रति रहेगी, क्योंकि तुम मेरी चेतना, मेरी प्राण, मेरी जिंदगी का अंश हो, मेरे हृदय की धड़कन हो। उन धड़कनों का, हजारों धड़कनों में तुम भी एक धड़कन हो, और प्रत्येक धड़कन जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 5 धड़कनें नहीं हो और बाकी धड़कनें जिंदा रहे तो शरीर चल जाएगा, नहीं चलेगा। जो ये 5 धड़कनें बंद हुई, शरीर खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारी प्रत्येक धड़कन मेरे लिए उतनी मूल्यवान है, चाहे ये धड़कन हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो। ये धड़कनें जिंदा है तो शरीर चल सकता है, इसलिए आवाज देता हूं, इसलिए बार बार अपनी बात कहता हूं, इसलिए चेतना देता हूं, इसलिए अपने पिछले जन्म की तुम्हें याद दिलाता हूं, उससे पिछले जन्म की याद दिलाता हूं, क्योंकि तुम कहीं पर भी हो, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, और नहीं आए तो किनारे पर तुम बैठे रहो। मैं अपनी बात तो कहूंगा ही, और गंगा के किनारे जाकर के भी प्यासे रह सको तो दोस्त तुम्हारा है, गुरु का दोस्त नहीं। बादलों की गर्जना सुनकर के भी तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता नहीं आ सके तो बादलों का कोई दोस्त नहीं। और सूर्य प्रखर व्यक्ति से चमके और अपनी आंख बंद करके चलते ही रहो और रास्ता नहीं सूझे, इसमें सूर्य का कोई दोस्त नहीं, दोस्त तुम्हारा है। तुम्हारे जीवन की न्यूनता है कि तुम समझ नहीं पा रहे, सूर्य को पहचान नहीं पा रहे, उस बादलों की गर्जन को एहसास नहीं कर पा रहे, तुम वर्षा की फुहार का आनंद नहीं ले पा रहे। ये तुम्हारा ही जीवन का न्यूनता है, तुम्हारे जीवन की कमी है, तुम्हारे जीवन की विशेषता नहीं है। और इसीलिए जीवन का आनंद शिष्य बनने में है, जीवन का आनंद उपनिषद बनने में है, जीवन का आनंद नजदीक जाने में है, जीवन का आनंद उसमें समा जाने में। और इसीलिए बार बार एक ही बात तुम्हारे सामने दोहरा रहा। तुम अपने स्वार्थ से अलग हटके खड़े हो जाते हो कि गुरुजी मेरा ये काम होना चाहिए, लॉटरी निकलनी चाहिए, नहीं लॉटरी निकली तो गुरुजी बेकार है। आपको कहा था गुरुजी लॉटरी, क्योंकि मेरे पास कर्जा 80,000 का, 1 लाख की लॉटरी निकल जाते चलेगा गुरुजी, और ये दूध का डिब्बा प्रसाद है, गुरुजी लीजिए 5 रुपए का दूध का डिब्बा, और तुम्हें चाहिए 1 लाख रुपए। बहुत होशियार गणित करने वाले बुद्धिमान हो, और वो हाथ पकड़ करके दबा देंगे, गुरुदेव बस मैं ही पक्का शिष्य हूँ गुरुदेव, मैं समझ रहा हूं तुमसे, तुम मुझसे छुपे हुए नहीं हो, तुम मुझे पहचानो नहीं पहचानो, मैं तुम्हें पहचानता हूं, क्योंकि तुम जिस क्षेत्र से आए हो वो तुम्हारा खुद का क्षेत्र है, उसमें ऐसा ही काम होता है, वहां ऐसी चापलूसी की जाती है, वहां ऐसे एक दूसरे को बात बहलाया जाता है, तुम उसी रास्ते से आए हो। यहां पर तो तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, अपने हृदय पक्ष को जागृत करने की जरूरत है, अपने हृदय में गुरु को स्थापित करने की जरूरत है। और इसीलिए मैं अपने प्रवचन को कहते हुए वापस उसी स्थान से प्रारंभ हो रहा हूं जहां मैंने बात प्रारंभ की थी कि जीवन का आनंद अप्सरा साधना में है, क्योंकि हमें जीवन में सुख, पंखा लगा सकते हैं, 180 रुपए 200 रुपए खर्च करके पंखा लगा देंगे, मैं उस पंखे के नीचे बैठ करके भी परेशान रहेंगे, टेंस में रहेंगे, बीपी 180 रखेंगे, आनंद नहीं मिल सकता। और एक लंगोट लगाया हुआ समुद्र जंगल में पड़ा है और वो अपने आनंद के साथ जिंदगी व्यतीत कर सकता है, उसके पास पंखा नहीं है। पंखे से और रुपयों से और पास में बैंक बैलेंस से आनंद नहीं मिल सकता। आनंद तो उपनिषद, शिष्य, पूर्णता और जीवन का समर्पण भाव होने से मिल सकता है, और यह आनंद अप्सरा साधना से प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए मैं अप्सरा के बारे में तुम्हारा जो चिंतन, तुम्हारी जो धारणा कि वो प्रेमिका है, तो फिर क्या हुआ, जहां पर भी प्रेम की तुम, कबीर ने कहा है कि मैं
तू मेरा प्रेमी, प्रेमिका मैं प्रेमिका हूं, तू मेरा प्रेमी राम को कह रहा है। तुलसी कह रहा है मैं तो राम की बहुरिया, तो इसका मतलब और तो बन गई। नारी बनने से ही जीवन का आनंद लिया जा सकता। अर्धनारीश्वर का मतलब है कि जब जीवन में समर्पण का भाव केवल नारी दे सकती, पुरुष नहीं दे सकता। पुरुष में समर्पण है ही नहीं। पुरुष तो बलात्कार कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, झपटा मार सकता है, समर्पण नहीं आ सकता पुरुष में। जब वो नारी बनने की क्रिया होती है, जब उसमें अर्धनारीश्वर की भावना आती है, तब समर्पण जानता है। और यह उस अप्सरा को, उस नारी को मैं आपको सिद्ध करवा रहा हूं, जिससे तुम्हें समर्पण का भाव आ सके, जिसमें तुम्हें आनंद की तृप्ति आ सके, जिसमें तुम एहसास कर सको कि जीवन का मकसद और मूल्य क्या है, जिसमें तुम एहसास कर सको प्रेम क्या होता है। तब तुम महसूस कर सकोगे कि प्रेम की धारणा क्या है, प्रेम की तृप्ति क्या है, प्रेम का आनंद क्या है, बिना चिंता के जीवन कैसे बीत सकता है, इस साधना के माध्यम से आप जान सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये प्रयोग करवा रहा हूं, और प्रयोग करने के बाद दूंगा मंत्र। मैं 3 क्रिया करूंगा, और ये तीनों ही क्रियाएं अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ और महत्वपूर्ण है। इसलिए कि ब्रह्मा ने जिस श्लोक को मैंने प्रारंभ किया, उसी श्लोक में इस साधना का पूरा मंत्र भी छिपा हुआ है। जिस साधना को ब्रह्मा करके भी अपनी उस सर्वदेह अप्सरा को सिद्ध कर सकता है, आपको भी उसी साधना को मैं समझाऊंगा, जिसके माध्यम से स्वर्णदेह सिद्ध हो सके। और गारंटी के साथ सिद्ध होती ही है, यदि तुम में पूर्ण रूप से चैतन्यता है, यदि तुम में पूर्ण रूप से समर्पण है, पूर्ण रूप से डूब जाने की क्रिया है, मंत्र को उच्चारण करने की भावना है। इसलिए मैं पहले तुम्हारे सामने यंत्र है और तुम्हारे सामने चित्र है पुरुषी का, इन दोनों को मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं, और फिर तुम्हारे शरीर में स्थापित कर रहा हूं स्वर्णदेह अप्सरा को। और फिर तुम्हें दूंगा मंत्र, जिस मंत्र का तुम्हें करना है जप निरंतर। और फिर मैं इसमें बजे हैं, और मैं देखता हूं कि अप्सरा तो बहुत छोटी मामूली चीज है, दुनिया की कोई साधना सिद्ध नहीं हो ऐसा संभव नहीं है, मगर उसके लिए ताकत और साहस और क्षमता और बल और ओज और पूर्णता तुम में होनी चाहिए। कृष्ण है तो फिर गोपियों की कमी नहीं है, फिर उसको ये भी बात चिंता नहीं है कि नंद के गांव के लोग क्या कहेंगे, बरसाने के लोग क्या कहेंगे। लोगों ने कहा कि कृष्ण तो ऐसा है, गोपियों के साथ नाचता रहता है, ये कोई भगवान, आज हम उसको भगवान मान के पूज रहे हैं, मगर वहां के लोग उसको गालियां बोल रहे थे, इसलिए वो पहचान नहीं पा रहे थे। इसलिए कृष्ण 16 कला पूर्ण माने गए, राम नहीं माने गए, क्योंकि जो कला प्रेम की, आनंद की कला जो कृष्ण में प्राप्त हुई वो राम में थी नहीं। राम बिल्कुल गंभीर रहे, बुद्ध बिल्कुल गंभीर रहे, 16 कला पूर्ण प्राप्त नहीं हो पाए, पुरुषत्व प्राप्त नहीं कर पाए। पूर्णता और पुरुषत्व, जीवन का आनंद और सहज प्रवाह प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। और यह प्रेम, विशुद्ध प्रेम, सात्विक प्रेम, जीवन के आनंददायक प्रेम केवल पुरुषी साधना के माध्यम से या अप्सरा साधना के माध्यम से संभव है। इसलिए मैं इस प्रयोग में मैं उसको आपके शरीर में समाहित कर रहा हूं, जिससे कि तुम उसको अपने शरीर में जज्ब कर सको और एहसास कर सको। और फिर उस मंत्र को दे रहा हूं जो अपने आप में पूर्ण चैतन्य मंत्र है, जिसको तुम्हें मंत्र जाप करना है एक निष्ठा के साथ। उस श्लोक में कहा है अकंपितो वही पुरतम पदैव, अकंपित रहकर के अगर मंत्र साधना की जाए तो ऋषि नहीं, अप्सरा ही नहीं, कोई भी देवता को सामने प्रत्यक्ष किया जा सकता है। क्षमता तुम्हें होनी चाहिए, क्षमता तुम्हें होनी चाहिए, अकंपित भाव। अगर बैठ गए तो बिल्कुल बैठ गए, कभी हिल रहे हैं, कभी इधर डुल रहे हैं, कभी पांव को पटक रहे हैं, मंत्र जाप करते जा रहे हैं। तो गुरु जी 3 घंटा इससे नहीं हो सकता। अब वहां बैठे बैठे तुम गुरुजी गालियां देते रहोगे, गुरुजी आधे घंटे की साधना करनी थी, अभी तो आपने 3-3 घंटे ठोक दिए, आप तो जाके सो गए, हमें फंसा दिया यार। अप्सरा तुम्हें सिद्ध करनी, मुझे तो करनी नहीं, मैं कर चुका, जिससे मैं करनी थी उसमें कर चुका, और आज भी करनी हो कर लूं। इसलिए क्षमता तुम्हें दे रहा हूं, चेतनता तुम्हें दे रहा हूं।